सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। जी हाँ बच्चों, आप लोगों की जो मैथ्स की बुक है वो अब अवेलेबल है इन PDF फॉर्म। तो अगर आपने अभी तक वो बुक हासिल नहीं की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम से वो जो बुक है क्लास 10th मैथ्स की वो हासिल कर लें, ताकि जब तक वो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है आप PDF से जो है वो अपनी तैयारी को यकीनी बना सकें। तो जाहिर सी बात है अब क्योंकि बुक आ चुकी है बच्चों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहले से ही रिक्वेस्ट थी कि सर क्लास 10 की मैथ्स पे वीडियोस बनाएं, एंड आई वाज जस्ट सेइंग टू देम कि आप लोग थोड़ा सा वेट करो कि जब तक बुक ना आ जाए तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो अब क्योंकि बुक अवेलेबल हो चुकी है बच्चों, तो अब हमारे जो लेक्चर्स होंगे क्लास 9 पे तो चल ही रहे, लेकिन क्लास 10 के साथ साथ उनके लेक्चर्स भी आते रहेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों को कहना है कि सर फिज़िक्स जो है क्लास 10 की उसके ऊपर भी आप लेक्चर्स रिकॉर्ड कराएं। तो बच्चों ड्यू टू वेरी बिजी स्केजुअल तो मेरे पास टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो लिहाजा फ़िलहाल तो हम फिज़िक्स को अभी शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे मोमेंटम बनेगा और हमारा जो मैथ्स है ये कवर होना शुरू करेगा तो फिर हम फिज़िक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सीरीज़ लेकर आएंगे और आपके तमाम डाउट्स, तमाम डेरिवेशंस को क्लियर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है जो कि हम बहुत सारी क्लासेस के अंदर पढ़ के आते हैं, क्लास 6 में, 7 में, ऑलमोस्ट 8 में भी हम पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर है बच्चों सेट्स। ठीक है, तो आपके पास भी क्लास 10 के अंदर आकर वापस ये चैप्टर आपकी बुक में शामिल किया गया, जो कि वैसे तो यूनिट नंबर 17 है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको यूनिट नंबर 1 कहूँगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे तो आपकी बुक के अंदर भी इसको चैप्टर नंबर 17 का नाम दिया है, क्योंकि क्लास 9 में आपने 16 चैप्टर्स पढ़े तो ये 17 शुमार होगा। ठीक है, और वैसे हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 होगा। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सुपरफिशियल चलेंगे, और चैप्टर को आज हमने कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को इसलिए देख रहा है कि सर ने आज 17.1 करवाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आज से मैं आपकी बेस बनाऊँगा, आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। देखो हमेशा इल्म को सीखो, उसको रट्टा मत लगाओ। मैंने आपको हमेशा कहा है मेरी वीडियोस इसलिए मत देखा करो कि हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, नहीं, मेरी वीडियो इसलिए देखा करो बच्चों कि हमने सीखना है, कि हमने ये चीज़ देखनी है, फैक्टराइजेशन कैसे होती है, ग्राफ कैसे बनता है, हमने सीखना है, एक्सरसाइज नहीं करनी। भाई एक्सरसाइज तो यार आपको कोई भी करवा देगा, आपको टीचर वही करा देगा, आपको ट्यूशन टीचर भी करा देगा, स्कूल में भी आप कर ले। तो एक्सरसाइज करना मकसद नहीं है बच्चों, अगर आपने फ्यूचर में कामयाब होना है, मकसद होना चाहिए कि हमने सीखना है। ठीक है, तो आज हम सुपरफिशियल बात करेंगे, बहुत आसान अल्फाज के अंदर, कुछ रिवीजन भी होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आ सेट और व्हाट आर सेट्स। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले सेट की बात की जाए, व्हाट इज सेट, तो बहुत आसान सी बात है भाई। आप जाते हैं अक्सर मार्केट में, आप देखते हैं कि ओहो भाई देखो डिनर सेट कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आप किसी फर्नीचर शॉप से गुजरे, आपने कहा ओहो देखिए कितना ज़बरदस्त ये सोफ़ा सेट लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों के आपने कहीं पर टी सेट देख लिया, कहीं पर आपने सोफ़ा सेट देख लिया, इसी तरीके से स्पून का सेट देख लिया। तो व्हाट इज सेट बेसिकली? सेट का मतलब होता है बच्चों वेल डिफाइंड चीज़ों का मजमुआ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड आ सेट। सेट कहलाता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम इसे उर्दू ज़बान में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का मजमुआ, कलेक्शन सेट कहलाती है। ठीक है, फिर आप उसके अंदर एग्जांपल देते हैं, भाई सोफ़ा सेट होता है, टी सेट होता है, उसके अलावा हमारे पास डिनर सेट होता है एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हो गई। तो ये तो हमने बात की बेसिक सी सेट के ऊपर कि भाई सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स को कहते हैं। अब थोड़ी सी बेसिक और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे चैप्टर पढ़ने के बाद भी अगर उनसे पूछे ये जो ए लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, उनको नहीं पता होगा। सो यू मस्ट नो, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए, आपके पास हर किस्म का इल्म होना चाहिए। तो बच्चों इसे हम कहते हैं नोटेशन। क्या कहते हैं? नोटेशन। ठीक है, अब ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, रहेगा क्या वो? नोटेशन। बोलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे आते हैं। हाँ भाई,
इन्हें क्या कहते हैं? 135 है, इसकी जगह ABC भी आ सकता है, इसकी जगह 10, 11, 12 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें इससे फ़र्क नहीं है। दो ब्रैकेट के दरमियान जो भी चीज़ मौजूद होगी, सेट की बात कर रहा हूँ, इसे हम बच्चों कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? देखो बहुत बेसिक सी बातें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता होती और बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करवा देते हैं, तो उनको ये बताते ही नहीं है बच्चों ये क्या होता है, ये से हम क्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब टर्म्स आगे हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पर कुछ बच्चे परेशानी का शिकार हो जाएंगे। सर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स तो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स सेट के अंदर भी होते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगेन देखो बहुत आसान सी बातें हैं, सुपरफिशियली लेके चलेंगे, आसान आसान बातें करेंगे। आज आपको नाराज़ नहीं करेंगे और आज आपको अफसरदा नहीं करेंगे, सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W, एंड व्हाट दैट W मीन्स नोटेशन। ठीक है, चलो भाई होल नंबर याद रखो बच्चों, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बहुत आसान सी बात है। नंबर 2 नेचुरल नंबर बच्चों, जिनको हम कहते हैं कुदरती नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। बोलो भाई क्लियर है? हाँ, तो क्या सीखा अभी तक भाई? क्या सीखा? ये सीखा कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, वेयर एज नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। ये बहुत छोटा सा फर्क है, बच्चे नहीं समझ पाते, तो आपने समझना है बच्चों, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा। वो कहेगा भाई नेचुरल नंबर लिखो फलाने से फलाना, तो अब आपको पता ही नहीं होगा, आप नेचुरल नंबर 0 से लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान आसान बातें कर रहे हैं अभी हम, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी इवन नंबर। ये तो पता ही होगा सबको, 4th क्लास से हम ये पढ़ते हैं इवन नंबर। तमाम ऐसे नंबर्स, इवन नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बच्चों मेरे अल्फाज पे गौर करो, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे तमाम नंबर्स जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। हाँ भाई 448, क्या ये इवन है या ऑड है? अब आपको तो ये पढ़ाया गया 2, 4, 6, 8, 10, अब आपको सवाल में किन दे दिया कि 448 बताओ भाई इवन है या ऑड। फंस गए कि सर हमने तो 2, 4, 6, 8, 10 तक पढ़ा था, आगे तो डॉट लगा दिया था, हमें क्या पता ये इवन है? कोई परेशानी की बात नहीं। आपने क्या करना है बच्चों, आखिरी नंबर को देखना है, आखिरी डिजिट को देखना है, क्या है वो? 8 इज अ इवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। अच्छा, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई दैट इज एप्लीकेबल फॉर 99%। 99, अच्छा व्हाई नॉट 100? कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके आखिर में तो इवन नंबर होगा, बट वो कंप्लीट नंबर इवन नंबर नहीं होगा। लेकिन ऐसे नंबर्स बहुत ही कम होते हैं, बेसिकली वो प्राइम नंबर होते हैं, तो इसलिए वो फिर किसी और के टेबल में नहीं आ रहे होते, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 99% आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, आपके लेवल पे ये बात चलेगी। ठीक है, बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में? अब एक मसला आता है, क्या आता है? 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। देखो मैथ के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कौन करेगा? 0 करेगा। 0 इज़ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। अभी आगे चलेंगे, कुछ 1-2 बातें आप आज शायद नहीं भी सीखेंगे मेरे साथ 0 के हवाले से। तो याद रखो कि 0 इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। कैसे? देखो इनमें से अगर मैं कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं 8 ले लेता हूं, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 4 जा 8। क्या कोई रिमाइंडर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हुआ और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 0 आया। आई बात समझ?
अब जीरो को चेक करते हैं। तो भाई अब जीरो की हम बात करते हैं बच्चों, जीरो इज ऑल्सो अ इवन नंबर, जीरो इज ऑल्सो अ इवन नंबर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैथ के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज है दैट इज जीरो। आप बहुत सारे फैक्ट आज मेरे साथ सीखेंगे विद रिगार्ड टू जीरो, कि जीरो के अंदर भी कुछ कुछ खुसूसियात हैं, वो भी आपने सीखनी है आज बच्चों, ठीक है, बेसिक बेसिक बातें। तो जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि अगर हम जीरो को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो आंसर आएगा जीरो। जीरो को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, देखो मकसद क्या है, जैसे यहां पर रिमाइंडर जीरो बचा, इसी तरीके से यहां पर भी रिमाइंडर जीरो। आई बात समझ? ठीक है, तो आप ये बात याद रखनी है कि इवन नंबर जो है उसके अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जीरो भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवन नंबर। यहां तक बातें क्लियर है बच्चों? आगे मूव ऑन हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ताकि फिर हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप्स की, उसे हम देखते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम इवन की बात करते हैं तो उसके साथ लाजमी हमें ऑड नंबर को भी बच्चों डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो इवन कर लिया तो ऑड भी करना पड़ेगा। ऑड नंबर्स जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तमाम ऐसे नंबर्स जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम ऑड कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। क्लियर है? कंप्लीटली डिवाइड का क्या मतलब है? 5 ले लो, डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 1 बच गया। ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं आ रहा था इसलिए हमने इसको इवन का, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है इसलिए हमने इसको ऑड नंबर कह दिया। समझ आ गई बात? क्लियर है? कोई सवाल हो यहाँ तक बच्चों कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई क्यूरी है, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, छोटी सी वीडियो बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि बच्चों वहाँ पर भी मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर क्लियर करूँ। अच्छा जी, इवन और ऑड की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आगे एक्सरसाइज में आओगे तो वहाँ पर प्राइम प्राइम इवन इवन ये नहीं लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा कैपिटल E, वहाँ लिखा होगा कैपिटल P। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ें इसलिए बच्चों करवा रहा हूँ, ये आपको उस वक्त जहन में होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज करने आएंगे कि हम किस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? हाँ भाई, तमाम ऐसे नंबर्स बच्चों, और से सुनना है इस बात को, तमाम ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं 1 के अलावा। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, ठीक है, 1 को अगर हटा दें तो तमाम ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। एक तो ये डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और ये है बच्चों प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि सिर्फ डिविजिबल होते हैं 1 से और अपने आप से। बात समझ में आई? यानी कि उनके 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो वो खुद होंगे या फिर वो 1 होगा। मिसाल के तौर पर 3 बोलो, अब 3 किसके टेबल में आएगा बच्चों? 3 1 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, और इसके बाद सिर्फ अपने टेबल में आएगा, तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। अब यहाँ पर आगे चलकर मुझे पता है तुम्हारे जहन में एक सवाल आ रहा होगा, उसका जवाब अभी मैं दूंगा। 5 हो गया, 7 हो गया, नॉट 9 को शामिल नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इसको ऑड नंबर से मिला देते हैं, तो 3 5 7 9 11, नहीं भाई क्या कर रहे हो? 9 इज अ कंपोजिट नंबर। 9 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ रहे हो? देखो कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर 11, फिर 13, व्हाट अबाउट 15? नो, 15 तो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, अपने में भी आता है। देन आई हैव 17 एंड सो ऑन। सर आप एक नंबर छोड़ दिया आपने, दैट इज 1। क्या 1 प्राइम नंबर है? क्या 1 प्राइम नंबर है? नो, आंसर शुड बी नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
वाई। देखो मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि दो नंबर्स के टेबल्स में आने चाहिए, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, दो लोग। लेकिन 1 का तो एक मसला है, 1 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकता है और वही इसका अपना टेबल है, कोई और टेबल नहीं है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बच्चों दो ऐसे नंबर्स के टेबल में आते हैं, एक 1 के टेबल में और एक अपने टेबल में। क्लियर है? उम्मीद। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसा कि हमने प्राइम नंबर की बात की, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। हाँ भाई, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारी नॉलेज बुक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स जो 1 और अपने अलावा भी किसी और के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। इसी तरीके से 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 1 के टेबल में और अपने टेबल में। इसी तरीके से 8 9 एंड सो ऑन। हाँ भाई, बात समझ आई। देखो साथ साथ नोट्स बनाया करो, जब भी मेरा लेक्चर लेने बैठा करो तो स्पेशली नोट्स बनाया करो, ताकि जब तुम इस चैप्टर को रिवाइज करोगे 4-6 महीने के बाद जब तुमने एग्ज़ाम देना होगा, तो आपने सिर्फ उस चीज़ को एक नज़र देखना होगा बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो उर्दू में नोट्स बनाया करो, ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ये ऐसे नंबर्स। तो मैं तो कोचिंग में ऐसे स्टूडेंट्स को लिखवाता हूँ ताकि उनको वो चीज़ याद हो जाए। तो आप भी कोशिश किया करो कि साथ साथ जो है वो नोट्स बनाया करो ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें बच्चों। तो प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं जी हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है भाई? इंटीजर्स को हम i से नहीं z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना, ये थोड़ा चेंज है, बाकी सारों का पहला लेटर था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंटीजर्स बच्चों ऐसे नंबर जिनको हम प्लस माइनस दोनों हालत में लिख सकें, जैसे कि +1 -1, +2 -2, +3 -3, सो ऑन। बट याद रखो इंटीजर्स में ज़ीरो भी शामिल होता है, ज़ीरो भी शामिल होता है। यहाँ पर देखो एक चीज़ को समझो, मैंने ज़ीरो के साथ प्लस और माइनस नहीं लगाया। वाई? कौन देगा इस चीज़ का जवाब? तो आपको बताया था ये शायद मैंने क्लास 9 के अंदर भी कि ज़ीरो कैन नॉट बी नेगेटिव। ज़ीरो कभी भी माइनस नहीं होता, ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो आज एक और ज़ीरो के बारे में बात सीखी कि ज़ीरो कैन नेवर बी नेगेटिव। आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे -0, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ज़ीरो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आई बात? ठीक है, तो बेसिकली इंटीजर्स होल नंबर ही हैं, जैसे होल नंबर 0 से शुरू होते हैं वैसे इंटीजर भी 0 से शुरू होते हैं। बस फर्क ये है कि ये प्लस माइनस दोनों में होगा, लेकिन होल नंबर प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। अच्छा, इवन नंबर और ऑड नंबर का भी याद रखो, जैसे कि 2 4 6 हमने पढ़ा था, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो ये इवन नंबर ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से +-3 +-5, तो ये ऑड नंबर भी हो सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ऑड और इवन हमेशा पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव में ही चलेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? चलो आखिर में एक छोटा सा टेस्ट लेंगे तुम्हारा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितना सीखा। अब एक चीज़ है बच्चों हमारे पास, रैशनल और इर्रेशनल। क्लास 9 में शायद आपने मेरी ये वीडियो देखी, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है बच्चों। रैशनल एंड इर्रेशनल इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, तो मैं आज की वीडियो में इसको नहीं छेड़ रहा, बल्कि मैं एक आई बटन के अंदर वीडियो के अंदर एक लिंक दूंगा बच्चों, आपने उस पर जाना है और वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करना है। रैशनल और इर्रेशनल की वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बाय सर्च शुजा, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। उसको सुकून से देखो, 10 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो है, लेकिन रैशनल और इर्रेशनल बच्चों ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से टीचर इसको 2 मिनट में पढ़ा देता है, ऐसा नहीं है। वेरी 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 डिटेल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में इसको नहीं शामिल कर रहा, क्योंकि ये एक अलग से लेंदी टॉपिक है। तो आपने इसको लाजमी उस पर दूंगा, आई बटन पे लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना है और इसको जाकर देखना है। ठीक है, दैट इज़ योर असाइनमेंट, और मुझे बताना है कि सर हमने ये सीख लिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स।
बच्चों इसके ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है हमारे एक सर की तरफ से, तो उसका भी मैं अगेन आई बटन के अंदर लिंक दूंगा, जाना है, क्लिक करना है और इस वीडियो को देख लेना। देखो कोई मकसद नहीं है कि एक ही टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, आप उसको दोबारा देखें, आ जाएगा समझ। बहुत अच्छे से सर ने समझाया है, तो आप उस वीडियो को देखें और उसको सीखें, ठीक है, ताकि अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि आप सुनना चाहते थे, और उसी एक्सरसाइज के अंदर ही मैं शामिल करूंगा बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मसला आता है वो यहाँ पर आता है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज का हिस्सा होगा, तो उसी के अंदर हम इंट्रोडक्शन में पहले इनकी बात करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आपके पास दो असाइनमेंट है, एक आपने रैशनल और इरेशनल नंबर की वीडियो देखनी है बाय सर शुजा, और टाइप्स ऑफ सेट बाय सर उमर। अगेन इसका जो लिंक है आई बटन में मिल जाएगा बच्चों, आपने क्लिक करना है, उसको देखना है, अच्छे से अपने आप को रेडी रखना है एक्सरसाइज 17.1 के लिए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।